नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पानीपत में 24 अप्रैल यानी कि आज गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने सबसे पहले गुरु के आगे माथा टेका और साथ ही गतका खेला। इस दौरान डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ प्रशासनिक अफसरों के अलावा सांसद संजय भाटिया भी समारोह में मौजूद रहे। प्रदेश में 400वें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी हजूरी विच अज गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला जिहड़ा प्रकाश उत्सव असी मना रहे हैं, उहदे औरे दे प्रभाव विच, उहदे असर विच मंच से विराजमान साडे संत साहिबान, ग्रंथी साहब, साडे वख-वख पार्टियां दे अड-अड जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां दी संख्या विच अज इत्थे जिथों तक नजर दौड़ाई है उतों तक साडी साध संगत दिख रही है, विराजमान है। और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने, अजे लोग इत्थे पहुंचे भी नहीं हैं। मैं इसे सब साध संगत नूं जी आयां नूं कहना, प्रणाम करना, सब दा स्वागत करना। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम का स्वागत आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर, सीएम को पुस्तकों की भेंट, पुस्तकें सीएम मनोहर लाल को भेंट की गई। वहीं सीएम ने गतका भी खेला। और ये चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, सीएम ने माथा भी टेका। 400वें प्रकाश पर्व की धूम प्रदेश में देखने को मिली। हरियाणा सरकार में मंत्री कंवरपाल गुर्जर 400वें प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए पानीपत पहुंचे। कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भारत पंथ निरपेक्ष देश है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि 400वां प्रकाश पर्व मनाने का मौका मिला। और क्या कुछ कहा कंवरपाल गुर्जर ने, आपको सुनाते हैं। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव पानीपत में बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, क्या कहेंगे, एक ऐतिहासिक दिन 400वां प्रकाश उत्सव जो है श्री गुरु तेग बहादुर जी का सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर्व धर्म के लोग यहाँ पे पधारे हैं। एक छत के नीचे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो दर्जा मिला है, सही मायनों में आज उभर कर जो है वो सामने आ रहा है। नहीं, देखिए, जो भारत है वो पंथ निरपेक्ष है और शुरू से ही पंथ निरपेक्ष रहा है, आज भी पंथ निरपेक्ष है। और वो इसीलिए है कि ऐसे महापुरुष यहाँ पैदा होते रहे, समय समय पर उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने शिक्षाओं पे चल के ही ये पंथ निरपेक्ष है। हम बड़े भारी के सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे टाइम में हमारा जन्म हुआ कि हमें ये 400 साल जो है वो बुलाने का शुभ अवसर मिला है। तो हम इसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे बड़ी भारी खुशी इस बात की है कि जिस लाल किले से कभी उस समय के शासक ने गुरु महाराज के प्रति जो आदेश जारी किया था, आज उसी लाल किले से उसी देश का प्रधानमंत्री आज उन्हीं गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक है। प्रणाम करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा आयोजन किया और उसी देश का एक प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि सभी लोग, हम सब लोग जो देश के लोग हैं, सारे के सारे एहसानमंद हैं उनके, हम ऋणी हैं उनके कि उन्होंने देश के धर्म के लिए, देश की संस्कृति के लिए, इंसानियत के लिए, न्याय के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और जिससे देश में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया, लोगों में बहुत बड़ी जागृति आई। तो ऐसे महापुरुषों को मनाना, उनके जन्मदिन को मनाना और उनको याद करना, तो ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। और अपनी आने वाली नस्ल को उसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किस किस प्रकार के बलिदान दिए देश और समाज के लिए। सर, अगर बात करें तो आज के समागम के अंदर जो है देश विदेश से लाखों की तादाद में संगत यहाँ पे पहुंची हुई है।
बहुत ही उम्दा फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पे बनाई गई हैं। संगत के आवागमन को लेकर हर तरीके की सुविधाएं जो यहाँ पे मुहैया करवाई गई हैं। कितना संघर्ष भरा रहा, कितना चुनौती भरा रहा एक भव्य आयोजन को इस तरीके से सभी सुविधाओं को भलीभूत कर इतना भव्य आयोजन करने का। लेकिन मैं समझता हूं कि कई बार ना जी कुछ आयोजन होते हैं जो थोड़ा सा बोझ लगते हैं, कुछ आयोजन होते हैं जिनमें एक उत्साह होता है लोगों में। तो ये आयोजन ऐसा है कि जहां जिससे भी जिम्मे जो काम लगाया गया उसने उससे ज्यादा काम करके दिया। मैं भी अपने हल्के की बात कहूं तो जहां से मैं विधायक हूं तो जो टारगेट निश्चित किया था ना उससे 1.5 गुना लोग आए। तो ये इसका कारण एक ही है कि श्रद्धा कि गुरु महाराज के प्रति जो श्रद्धा है, भाव है, तो उसका ही कारण है कि हर आदमी सोचता है कि मैं भी जाऊं, मैं भी वहां नतमस्तक हूं, मैं भी उनको प्रणाम करूं, उन्होंने इतना बड़ा किया तो अब मेरी भी ड्यूटी है। तो उसका ही परिणाम है कि आज आप देख रहे चारों तरफ मतलब आपको इतनी भीड़ नजर आ रही है, सब के सब लोग इसलिए आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिन पे एक और ऐतिहासिक चीज जो है वो देखने को मिल रही है कि समूचे विधायक, हरियाणा के समूचे विधायक, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट हो या फिर बाकी विधायक हो, सारा कैबिनेट समूचे विधायक जो है, प्रदेश के समूचे विधायक आज एक छत के नीचे जो है एक समागम में बैठे हुए। क्या कहेंगे इस बार? ये बहुत अच्छा है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज किसी पार्टी के, किसी मजहब के, किसी संप्रदाय के थे, पूरे देश के थे। इस देश की पूरी जनता की श्रद्धा उनके प्रति है। और ये कार्यक्रम कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये तो गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन है हमारे, जो उनके हमारे ऊपर ऋण है, उनके लिए उनको प्रणाम करना, उनके दिखाए आदर्श में चलने का कोशिश करना, उसमें प्रयास करना कि उनको दिखा रास्ते में चलेंगे। तो ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सबका कार्यक्रम है, सारी जनता का, हरियाणा की पूरी जनता का कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव में लाखों की तादाद में देश और विदेश से संगत पहुंची है और साथ ही साथ समूचे प्रदेश के विधायक एक छत के नीचे जिस तरीके से ये गुरु तेग बहादुर जी के बलिदानों और जिस तरीके का उनकी जो पूरी एक जर्नी रही है, बहुत इंस्पायर्ड जर्नी रही है, जिसके तहत आज जो है 400वां प्रकाश उत्सव पानीपत की धरती पर आयोजित किया जा रहा है। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ गीतम की रिपोर्ट। वहीं मंत्री देवेंद्र बबली भी 400वें प्रकाश पर्व में पहुंचे। देवेंद्र बबली से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। देवेंद्र बबली ने सबसे पहले सभी को 400वें प्रकाश पर्व की बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि हर कोने से शामिल होने के लिए संगत यहां पहुंची और क्या कुछ कहा देवेंद्र बबली ने, आपको सुनवाते हैं। की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाशोत्सव पानीपत में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली। सर, किस तरीके से देखते हैं 400वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है? बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ जो है बहुत लाखों की तादाद में संगत जो है वो यहाँ पे पहुंच रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को और हमारे देशवासियों को आज 400वां प्रकाश दिवस आज हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत लग लग बधाई देना चाहूँगा। और हमारे जो गुरु हुए, जिन्होंने अपने खुद को, अपने बच्चों को इस देश की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए कुर्बान किया, आज उनको याद करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आज तेग बहादुर जी के 400वां जो पर्व, प्रकाश पर्व मना रहे हैं। आप देखेंगे पूरे हरियाणा प्रदेश से हर कोने से संगत आई है। तो ये आज हर चीज़ से ऊपर उठकर जिन्होंने हमारे देश को बनाया, जिन्होंने हमारे देश को बचाया, आज उनको याद करने के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत पूरे समागम के अंदर एक बात जो है वो बाकायदा मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं काबिले तारीफ है कि सर्व धर्म के लोग, यानी कि सभी धर्मों के लोग जो हैं वो इस 400वें प्रकाश उत्सव पर हिस्सा ले रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के सारे एक ही पंडाल पे खाना खा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, प्रकाश उत्सव का सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यही हमारे प्रदेश की और हमारे देश की संस्कृति की एक अच्छाई है। मैं कहूँगा कि जब हम एकता के सूत्र में हम बनते हैं, जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, आज उन हमारे देशभक्तों को या उन देश के गुरुओं को जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाया और इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, इस देश की संस्कृति को बचाया, और आज उनको याद करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। पूरा हरियाणा से आप देखेंगे हर चीज़ से ऊपर उठकर आज एक समागम है और इसमें जो आस्था जिन लोगों की जुड़ी हुई थी वो सभी
प्रदेश के कोने कोने से आए हैं। ये बात करें तो इस पूरे समागम के अंदर जो है न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी मेहमान जो है वो यहाँ पे आए हैं कि एक बहुत ही जिस जैसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, आज सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो मैसेज है वो बाकायदा सर्कुलेट हो रहा है। क्या कहेंगे उस बारे? विदेशों में भी देश में भी बाकायदा झूम जो है वो आज पानीपत में आयोजित जो किया जा रहा है उसकी बाकायदा ठीक ठाक धूम मची हुई। देखिए वैसे पानीपत हमारी एक ऐतिहासिक धरती है और आज वैसे भी एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसीलिए आज देखेंगे आप अदर स्टेट्स के भी लोग आए हैं, हमारे जो पास लगते सूबे हैं वहाँ से भी आए हैं, विदेशों से भी लोग पहुंचे इस समागम में भाग लेने के लिए। यही हमारी संस्कृति की सुंदरता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली, जिनका कहना है कि इस तरीके के समागम और इस तरीके के आयोजन करने से, जिस तरीके से श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव जो है वो पानीपत में आयोजित किया जा रहा है, इससे न सिर्फ युवा पीढ़ी को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, बल्कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो सर्व धर्म के लोग जो हैं वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो दर्जा मिला हुआ है भारत को, उसका सही मायनों में आज जो है वो देखने को मिल रहा है कि सभी धर्म के लोग जो है वो आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव में मौजूद हैं। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन गीतम की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। क्या कुछ कहा सुभाष बराला ने, आपको सुनाते हैं। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ पानीपत में
आयोजित किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ है बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला। सर, इतना बड़ा समागम जो है लगातार किया जा रहा है और 400वां प्रकाश उत्सव जो है श्री गुरु तेग बहादुर जी का आयोजित किया जा रहा है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो स्प्रेड होगा। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, सभी देश और दुनिया के वासियों को हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आज के आयोजन की बात है, ये आज तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पानीपत में देख रहे हैं, पूरा हरियाणा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और पूरे देश और पूरी दुनिया में इसका लाइव प्रसारण देखा जा रहा है। आज करोड़ों नहीं, अरबों खरबों लोग आज हमारी जो परंपरा, जो महान विरासत इस देश की है, उसके महान संत गुरु तेग बहादुर जी का जो महानतम बलिदान है, जो महानतम बलिदान के एक उदाहरण है पूरी दुनिया में, उनके प्रकाश पर्व पर पूरी दुनिया आज इसी प्रकार से देख रही है। और आज की बात करें या इससे पहले की बात करें, अभी 21 तारीख को आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री जी वो लाल किला, जहां से औरंगजेब ने, मुगल बादशाह ने गुरु साहिब का शीश कलम करने का आदेश दिया था, वहां एक भव्यतम कार्यक्रम हुआ और लाल किला एक अद्भुत और भव्य रोशनी से उस दिन नहाया हुआ दिख रहा था। और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में हमारी महान विरासत, महान संस्कृति और गुरु साहिब के महान त्याग के बारे में पूरी दुनिया को बता रहे थे। तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है ये। लगातार जो है देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पानीपत पहुंच रहे हैं। खासा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। और एक बहुत अहम बात जो हमने भी नोटिस करी यहाँ पे कि सभी धर्मों के लोग जो हैं इस प्रकाश उत्सव पर जो है हिस्सा ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज, जिस तरीके का एक मैसेज जो धर्मनिरपेक्ष राज्य से हम कहते हैं, एक मैसेज स्प्रेड हो रहा है। क्या कहेंगे इस बार? देखिए, बहुत बड़ी बात जैसे आपने कही आज के दिन है, ये पूरी दुनिया से लोग आए हैं, ये तो बात एक है। यहाँ समाज के सभी वर्गों के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज इस मंच के ऊपर जहाँ से गुरु साहिबों को याद किया जा रहा है, वहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लोग भी, आज सारा विपक्ष यहाँ पर, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष यहाँ पर मंच के ऊपर मौजूद है। तो इससे बड़ा एकता का संदेश नहीं हो सकता। मैं इसी सवाल पे आ रहा था सर। अगर बात करें विशिष्ट अतिथियों की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे, उत्तराखंड के राज्यपाल यहाँ पे गुरमीत सिंह जी पधार रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से हस्तियां हैं जो यहाँ पे बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रही हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड के राज्यपाल सरदार गुरमीत सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से समेत तमाम विपक्ष के लोग आज यहाँ इस मंच के ऊपर उपस्थित हैं। और साथ के साथ हमारे देश के और दुनिया के जो बड़े रागी और डाडी जत्थे हैं, जो आज गुरु साहिबों की जो गुणगान है, उनकी जो पवित्र वाणी है, गुरु साहिब की जो, गुरु ग्रंथ साहिब की जो वाणी है, उसका गुणगान यहाँ से किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा समागम, बहुत बड़ा आयोजन आज यहाँ पे होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि इस तरह के आयोजन करने से न सिर्फ भाईचारा बढ़ता है, बल्कि जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई, उनके द्वारा जो हमारे लिए बलिदान दिए गए, उन तमाम गुरुओं के लिए और उन तमाम शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन गीतम की रिपोर्ट। अंबाला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान देश भर से फरियादी हजारों की संख्या में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। गृह मंत्री ने जनता दरबार में कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि काम न करने वाले अधिकारी अपना रवैया बदल दें, क्योंकि अब उनको काम करना पड़ेगा। साथ ही कहा कि उनको जनता की समस्याएं भी सुननी पड़ेगी, क्राइम पर भी रोक लगानी पड़ेगी। खास बात ये रही कि उन्होंने अंबाला कैंट के यहाँ पर रेहा कॉलोनी में नशा तस्कर के मकान पर बुलडोजर चलने का उदाहरण देते हुए पूरे हरियाणा में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार का जो भी कार्य करेगा उस पर कार्रवाई होगी। पंजाब सरकार अभी उनको पूरे राजनीतिक मुद्दों की जानकारी थी। उनको ये पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ का मुद्दा SYL के पानी
और हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। उनको इसका मालूम नहीं था। वो चंडीगढ़ लेना है तो एसवाल का पानी आपको देना पड़ेगा, उनको इसका पता नहीं। कुरुक्षेत्र की प्रतिभावान बेटी कोमल शर्मा को अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड ने शोध के लिए आमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, पढ़ाई और रहने खाने का पूरा खर्च भी विश्वविद्यालय की तरफ से ही वहन किया जाएगा। वहीं कोमल शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके सफर में ये तो महज एक शुरुआत है। वहीं उनके पिता राजे राम कौशिक और माता महिमा कौशिक ने बेटी पर गर्व महसूस करते हुए खुशी जाहिर की। मैं अपने बीएससी के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली में अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करने गई थी। वो इंटर्नशिप मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वहाँ पे मेरा साइंस में और शोध के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना आगे करियर रिसर्च में ही बनाना है। इसके बाद मैंने एक CSIR में इंटर्नशिप किया और इसके अलावा मेरी अब MSc कंप्लीट होते ही मैं आइसर मोहाली में चली गई फिर से रिसर्च करने। तो मेरे इस रिसर्च को देखते हुए मैंने बाहर सोचा कि मुझे बाहर से ही अपना आगे रिसर्च करना चाहिए। तो मैंने उसके लिए एक बाहर के ही अमेरिका के ही एक प्रोफेसर को मेल लिखा कि मैं इस तरीके से ये काम करती हूँ। तो उन्हें मेरा ये काम बहुत पसंद आया। तो उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के दौरान मैंने अपना काम को उनके सामने प्रस्तुत किया। तो जैसे ही मैंने अपना काम उनको बताया तो उन्हें मेरा बताने का तरीका और मेरा काम रिसर्च बहुत पसंद आया, जिसके बेसिस पर उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और हम आपको कंप्लीट ट्यूशन वेवर, हेल्थ इंश्योरेंस और फेलोशिप अमाउंट के साथ हम आपको बुलाना चाहते हैं, जिसमें हम पूरा खर्चा आपका वहन करेंगे। चलिए अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारी की मौत के मामले में अब तूल इस मामले ने पकड़ लिया है। दरअसल कर्मचारी कमल ने अस्पताल की महिला डॉक्टर के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर जाम लगा दिया। परिजनों ने कहा कि मृतक ने CM विंडो सिविल सर्जन को भी गुहार लगाई, लेकिन प्रभावशाली महिला डॉक्टर की प्रताड़ना कम नहीं हुई थी। साथ ही परिजनों ने इंसाफ की मांग की है। मेरा भतीजा पहले 2 दिन से परेशान कर रखे भाई, 2 दिन से। तो इनसे एप्लीकेशन लिख के पहले भी दिया, उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई करी। तो सरकारी दफ्तर में तो सारा स्टाफ मेरे भतीजे के काबिल था, किसी ने सागर पूछ ले, बहुत परेशान करे करती है। तो अभी भी कल भी कोई धमकी देगा है क्या अभी तो जार पी ले इस तरह से, इसके वजह से उन्हें जार पिया बच्चे को। उसने खुद को उसने परेशान करी, रात की बात है। उसके बाद में लाट भी लिख रहा के मेरे भतीजे ने, मैंने फिर भी ये सुनी नहीं है। गर्मी आई है, मालिक जनानी ने लेके भतीजे को उसी के कारण मरा जार, उसी के कारण खाया। उसने चार पानी भी नहीं पिया ड्यूटी जाकर ना, सवेरी रात का दिए कुछ भी नहीं गया। दरबार से बोले भी 2 दिन की मैंने बोलत है कि उसके घर जाइयो, फिर उसको सबक सिखा के आइयो। अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर नितिन कुमार। कब से परेशान किया जा रहा था? 2 महीने हो गए। हम ज्यादा पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब 2 महीनों से ज्यादा कर रहे थे। उसमें रिटर्न में मार्च को कंप्लेंट की CMO विंडो में, तो CMO ने कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद फिर दोबारा से रिटर्न में दिया, फिर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद CM विंडो पे उन्होंने रिटर्न में दी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। चलिए फिलहाल कालका से समालका में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।